नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होगा। आज का जो वीडियो क्लास 8 के लिए होगा और इस वीडियो बताने वाले क्लास 8 का देखने वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर किसका देखना, 2021 का देखना। 2021 का देखने वाले हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर। हम बोले थे कि 2000 आप लोग को 4 साल तक पीछे का कवर करा देंगे, तो आप लोग 2021 पहुँच गए हैं। उसको 2020 का करा देंगे। 2024 का मॉडल पेपर क्वेश्चन सेलेक्ट करा दिया सोल्यूशन सारा सब्जेक्ट का। उसके बाद अभी बता रहे 2021 का देखने वाले हम लोग विषय क्या रहेगा, विज्ञान का देखने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पीछे से क्वेश्चन पेपर को करना बहुत जरूरी है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। ये 2024 की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। देखो सारा क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। एक भी क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखने वाले 2021 का देखने वाले हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर विज्ञान का, और सेट 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? सेट 2 का देखने वाले हैं सोल्यूशन, ठीक ना। यदि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 61 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी, देखो यहाँ पर पूरा क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सा पूछा है? देखो आप लोग, द्रव अवस्था में दो चीज़ पाया जाता है, धातु भी होता है और धातु भी होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? धातु पूछा है। देखो धातु वो कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन होता है? पारा होता है। कौन होता है? पारा होता है। याद रखना। यदि पूछेगा अधातु तो क्या बोलोगे? ब्रोमीन बोलेंगे। यदि आप लोग पूछेगा अधातु तो आप लोग ब्रोमीन टिक मानना, ठीक है। यदि पूछेगा अधातु तब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी अधातु द्रवावस्था में पाई जाती है, तो याद रखना वो कौन होता है? ब्रोमीन होता है। कौन होता है? ब्रोमीन। जब पूछेगा अधातु तब, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा है? धातु। यदि धातु पूछेगा तो क्या बोलना है? पारा, ठीक ना। धातु पूछेगा तो बोल देना है पारा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्सर का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 62 में क्या दिया हुआ है कि विद्यालय में जल बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? बता। देखो विद्यालय जो स्कूल में जो बनी होती है घंटी, वो किस धातु की बनी होती है? याद रखना। कौन धातु की बनी होती है? तो याद रखना तांबा की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? तांबा का बना होता है। कितना? तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 63 में क्या दिया? सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, बताना है। देखो सूक्ष्मजीव को देखने के लिए मालूम करते हैं किस चीज़ का तो उपयोग करते हैं देखने के लिए। याद रखना सूक्ष्मदर्शी। किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 में क्या दिया है? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बताया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 65 में क्या दिया हुआ है कि यूनारम की उम्र क्या होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है। यूनारम की उम्र क्या होती है, तो याद रखना। तो 65 का सही आंसर क्या होगा? यानी कि 12 से 14 वर्ष। कितना होता है? 12 से 14 वर्ष होता है, ठीक ना। याद रखना क्या होगा? 12 से 14 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 66 में क्या दिया हुआ है? ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है? हमें मालूम करना है ऋतुस्राव जो होता है कितने दिनों के बीच का अंतराल के बीच होता है। याद रखना 28 से 30 दिन। कितने में? 28 से 3 दिनों के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन 67 में क्या दिया हुआ है कि गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है, मालूम करना है। क्या बोला कि गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो याद रखना उसको बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं उसको? बल बोलते हैं। बल। क्या होगा इसका आंसर? बल हो जाएगा सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 68 में क्या देगा? घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? मालूम करना है। घर्षण बल जो होता है कब उत्पन्न करता है वो हमको मालूम करना है, ठीक ना। एक में छोटा कर लेते हैं इसको। बताओ घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? याद रखना जब दो वस्तुओं के सतह पर संपर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपर्क, है ना। जब जो क्या बोले? जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में होते हैं तब, है ना, तब क्या होता है? घर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 में क्या बोला है कि शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? मालूम करना है। शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन गैस। क्या होता है? O2 गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घर्षण में क्या है? शरीर में कौन सा श्वसन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 में क्या दिया मेरे दोस्त कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? मालूम कर। देखो क्या पूछा है कि आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 में जल, हवा, बालू, मिट्टी। देखो यहाँ पर जो है ना, मिट्टी भी सही है, बालू भी सही, लेकिन एक प्रकाश देखो ये मिट्टी बालू जो होगा इससे हम लोग बड़ा बड़ा आग को हम लोग नहीं बुझा सकते। जहाँ पर पूरा ज़्यादा आग लग गया है वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सही आंसर क्या होगा? सबसे अच्छा होगा जल होगा। क्या होगा? जल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जल का उपयोग बहुत अच्छा है, ठीक ना। चलो आगे देते क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया कि एक गीले ब्रेड, क्या दिया? एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई
की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दोबारा उसको हम क्या बोलते हैं उसको? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? उसको हम लोग बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं कवक। इसका बिल्कुल दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 72 में क्या दिया मेरे दोस्त कि बोला कि 72 में निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? मालूम करना है कि निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है। तो उसका देखो यहाँ ऑप्शन 1 में दिया है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। ऑप्शन 2 में दिया है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों के से अलग रहना चाहिए। ऑप्शन 3 में दिया हुआ ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बोला है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? तो यहाँ पर तीनों जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों नहीं, इसका सही क्या होगा? 2 और 3 बिल्कुल सही बोला, ये वाला गलत है, ठीक ना, ये वाला इसका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो बोल रहा है कि उपयुक्त 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन 73 में क्या देखो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? मालूम कर। देखो वस्तु को दृश्य कौन बनाता है? याद रखना, प्रकाश बनाता है। कौन बनाता है? प्रकाश बनाता है। देखो आप लोग यदि आँख है, देखो आँख यदि है तो आप लोग क्या वस्तु देख सकते हो? नहीं देख सकते यदि वो जब तक तो प्रकाश उस पर नहीं जा रहा है। देखो यदि मान कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और पूरा अंधेरा है तो वस्तु देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आँख रहते हुए भी नहीं देख सकते। यदि आप लोग प्रकाश यहाँ पर आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं वस्तु को। इसलिए क्या चाहिए? प्रकाश होना बहुत आवश्यक है, यानी प्रकाश दृश्य बनाता है किसी वस्तु को, ठीक ना। चलो आगे क्वेश्चन 74 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? तो याद रखना आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो यहाँ पिछले ये क्या है? एक समतल दर्पण को है, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, यहाँ इसको बोलते हैं, इसके बीच को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण परावर्तन क्या होता है? हमेशा बराबर होते हैं। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 75 में क्या दिया हुआ है? अभ्यारण्य में मनुष्यों की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? तो कैसी होती है? सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 76 में क्या दिया हुआ है? कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 77 में क्या है? भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालूम करना है। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन है? ऑप्शन 1 दिया है कोसी, यमुना, कावेरी, गंगा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? गंगा जो है बिल्कुल प्रसिद्ध नदी है भारत की। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। चलो आगे क्वेश्चन 78 में क्या है? झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? मालूम करें झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है, बताओ। तो किस शहर में बोला है? तो इसका आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर में झारखंड में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है, ठीक ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 79 में क्या देगा? सामान्यतः क्या देगा? सामान्य वर्षा में देखो सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? मतलब मालूम करना है कितना कम पानी होने से सूखाग्रस्त हम लोग क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं उसको, कि यहाँ पर सूखा होने वाला है। कि सामान्य वर्ष से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? तो याद रखना 50%। कितना होगा? 50% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50%, ठीक ना। चलो आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है? कि भारत में कुल बाघ संरक्षण क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना कितना है? तो 29 है। कितना होगा? 29 है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पर समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग पिछले साल का मॉडल पेपर। थैंक यू। वंदे मातरम।